जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरी ये सीरीज चल रही है पिथौरागढ़ से। कुंभ के बारे में मैं समीक्षा कर रहा हूँ। कुंभ के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि कितना बड़ा क्षेत्र है, कैसे वहाँ व्यवस्था होती है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने प्रयागराज और लखनऊ में करीबन 45 वर्ष गुजारे हैं और माघ मेला करीबन 30 साल तक देखा है, और जिसमें से 3 कुंभ भी शामिल हैं और 1 अर्धकुंभ शामिल है। मीडिया जगत से रहा हूँ तो सारी गतिविधियाँ, सारी जानकारी रिपोर्टिंग के लिए और यूँ ही स्नान के लिए भी वहाँ मैं जाता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो कल वीडियो आपने देखा था उसके कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। तो वहाँ पर कल मैंने सेक्टर्स के बारे में बता दिया था। 25 सेक्टर वहाँ पर हैं, सभी बालू में ही, या बालू जो गंगा जी की और यमुना जी की रेत है उसमें बनता है, और पूरा तंबुओं का शहर है। जो सड़कें वहाँ बनती हैं वो ये डामर रोड नहीं होती है, न ही कोई खड़ंजा या ईंटे की रोड होती है। वहाँ बालू बराबर करके उसके ऊपर चादर यानी कि जो लोहे की शीट्स होती हैं वो बिछा दी जाती हैं। अब करें सड़क की बात, तो वहाँ पर मुख्य 7-8 सड़कें हैं जो कि गंगा नदी को पार करती हैं। यानी कि गंगा नदी का जो 2-2.5 किलोमीटर चौड़ाई का जो पार्ट है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो सड़कें जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो संगम नोज के पास में अक्षय वट मार्ग पड़ता है। इसका नाम इसलिए कि गंगा जी के दाहिने छोर में जो अकबर का किला है या इलाहाबाद का जो किला है उसके अंदर अक्षय वट है। कहा जाता है कि ये सैकड़ों हजारों साल पुराना वट वृक्ष है, और जब ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में यज्ञ किया था तो ये अक्षय वट उसका साक्षी है। तो पहला जो मार्ग है वो अक्षय वट मार्ग है। दूसरा महावीर मार्ग कहलाता है। लेटे हुए हनुमान जी के सामने से ये सड़क गंगा के उस पार जा कर के झूसी या प्रतिष्ठानपुर का जो किला है उसके कोने तक पहुंचती है। बीच में गंगा जी की धारा जहाँ भी होती है उस पर पांटून ब्रिज लगाया जाता है। तीसरी रोड या तीसरा मार्ग है, आप ये क्रम आप समझिए कि संगम से हम फाफामाऊ, शिवकुटी, दारागंज उसकी ओर चल रहे हैं। तो तीसरा मार्ग है जगदीश रैंप। जगदीश रैंप में 1-2 जगह रैंप बने हुए हैं, क्योंकि पहले वो वहाँ पर गंगा जी परमानेंट थी, तो वो पार करने के लिए, छोटी सी धारा पार करने के लिए पक्का सीमेंट का पुल बना हुआ है। इसीलिए इस मार्ग को जगदीश रैंप कहते हैं। और अगर हंसी के ऊपर देखें तो जगदीश मेरा नाम भी है, तो आप मान के चलिए कि मेरे नाम से नहीं है, लेकिन जगदीश रैंप तीसरा मार्ग है। और चौथा मार्ग है त्रिवेणी मार्ग। त्रिवेणी तो आप जानते ही हैं, संगम त्रिवेणी। त्रिवेणी के बाद आता है काली मार्ग। ये जो है गंगा जी का जो तटबंध है उससे ये पक्का है, और काली मार्ग को जब गंगा जी के तलहटी में जाते हैं तो वहाँ फिर वो बालू में हो जाता है, लोहे की चादर बिछाई जाती है। त्रिवेणी मार्ग के बाद बात करते हैं काली सड़क और नागवासुकी सड़क, इसके अलावा ओल्ड जीटी रोड और गंगोला सिवाला मार्ग, इसके अलावा बेड़ी माधव मार्ग, अनंत माधव मार्ग। तो आप समझिए कि स्नानार्थियों के लिए 11-12 मार्ग नदी के बिल्कुल क्रॉस करते हुए बनाए जाते हैं, और ये छोटे मोटे नहीं हैं। 120 मीटर, 130 मीटर इस तरह के चौड़े होते हैं। अब इनको काटते हुए, यानी कि गंगा नदी के साथ साथ, यानी कि यूँ समझिए आप, यूँ ऐसे भी
5-6 मार्ग बनाए गए हैं, जिनमें से एक मार्ग जो प्रमुख होता है उसमें वो सीधे संगम तक पहुंचता है, और उसमें शाही अखाड़े या शाही स्नान के लिए जो अखाड़े जाते हैं वो उनका ये मार्ग होता है। ये थोड़ा सा प्रतिबंधित होता है, जब स्नान होता है, नहान होता है, तब इसमें रोक लगती है। सामान्य यात्रियों को अगल बगल जो बैरिकेटिंग लगी होती है इसी मार्ग में किनारे की तरफ को, आप समझिए कि हाईवे में अगर पैदल मार्ग या सर्विस लेन हो तो उसी सर्विस लेन से अन्य यात्री जा सकते हैं। सुविधाएं सब हैं। हो सकता है कि कभी किसी को ज़्यादा घुमा दिया गया हो, उसको लगता हो कोई घाट खाली है और हमको घुमा दिया गया है, तो प्रयाग या संगम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी आप समझिए कि गंगा नदी के ऊपर संगम के अलावा 30-32 घाट बनते हैं। घाट बनाने के लिए कोई वहाँ पक्का निर्माण तो होता नहीं है। सीमेंट के जो खाली बोरे होते हैं उनमें बालू भरी जाती है, और वो दीवार गंगा जी के साथ साथ या पानी में संगम की तरफ को इसको 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर जैसी जहाँ की ज़रूरत है वो लगा करके उसको बालू से पाटा जाता है। फिर उसके बाद उसमें जो घाट से पीछे को 50-60 मीटर का खुला स्थान होता है ताकि स्नानार्थी उसमें बैठ सकें, तो उसमें पुआल घास बिछाई गई है। पुआल यानी जो धान की पुआल होती है वो बिछाई जाती है। आखिरी में चेंज रूम्स बने होते हैं, जो लोग अपने वस्त्र बदलने के लिए बंद कमरे की ज़रूरत समझते हैं उनके लिए चेंज रूम भी बने होते हैं। तो घाट पर सुविधाएं हैं, लाइट लगी रहती है, रात भर लाइट लगती है। अब तो सीसी कैमरे भी लग रहे हैं। मैं इस बार की रिपोर्ट्स में देख रहा था 3200 सीसी कैमरे लगे हुए हैं पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए। 50,000 से ज़्यादा यूपी पुलिस के जो है कर्मचारी या पुलिस के जवान लगे हुए हैं, प्लस यूपी पीएसी सेंट्रल फोर्सेज में सेंट्रल की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज वो अलग लगी हुई हैं, एनडीआरएफ लगी हुई हैं, जल पुलिस अलग है जिनके पास में स्टीमर्स रहते हैं, उसी में एम्बुलेंस भी बनी हुई है बता रहे हैं, ताकि अगर कोई डूबने की घटना हो जाए या किसी तरह की अनहोनी हो जाए तो उससे बचाने के लिए। तो ये हादसा था, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है कि हादसा हर बार नए रूप में आता है, और वो पुराने जितने भी पैरामीटर्स हैं या जितने भी हम एहतियात बरतते हैं उसके बाद भी हो जाता है। कहीं न कहीं बहुत छोटी सी चूक होती है, कोई बड़ा ऐसा नहीं कि बैरिकेटिंग को एक साथ तोड़ दिया गया हो तब जाके हुआ हो। वो किसी ने एक खंभा हल्का सा हिलाया हो या उसमें फांद के गया हो या उसके खंभों के बैरिकेटिंग की जो बल्लियाँ होती हैं उनके बीच से गया हो, तो दूसरा आदमी गया, तीसरा गया, फिर अभी तक तो एक जा रहे थे, फिर 2-2 4-4 जाने लगे, फिर 10-10 20-20 जाने लगे, फिर सैकड़ों जाने लगे, तो बैरिकेटिंग्स भी टूट जाती है। कुल मिलाकर के जो ये हादसा हुआ है अफसोसनाक है, मर्माहत करने वाला है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दोबारा न हो। इस हादसे से यही सबक है कि अभी जब मीडिया है, टीवी है, अखबार हैं, लोग बाग खुद और स्नानार्थियों के जो परिजन हैं या साथ में गए हुए लोग हैं, स्नानार्थी हैं, वो खुद ही वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि अब अगर हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए महाकुंभ में तो सतर्कता अवश्य बरतें। वहाँ जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। आधे घंटे बाद स्नान होगा, 1 घंटे बाद स्नान होगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने तो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी वहाँ पर स्नान किया है। गंगा जी का पानी जब हरिद्वार में आता है तो वहाँ ठंडा होता है, लेकिन मैदान में आने पर दिन की जो
तपिश है सूर्य भगवान की, वो उसको गर्म कर देते हैं। तो संगम का पानी ठंडा नहीं होता है। तो रात में अगर 2-3 बजे 4 बजे आप सोचें भोर में, तो बाहर आपको हो सकता है थोड़ी ठंड लगे, लेकिन पानी में जाने के बाद आपको एक सामान्य से बेहतर तापमान का पानी आपको नज़र आएगा और नहाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैं वही अपना एक वाक्य दोहराना चाहूँगा कि संगम में नहाने से ज़्यादा पुण्य संयम बरतने में होता है। आप अगर मेरी इस बात से वाकिफ़ हैं या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। आज मैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन पिथौरागढ़ में हो रहा है, उसमें यहाँ आया हूँ। इसी बीच में जब मुझे समय मिला है मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर मेरे तारतम्य में कोई कमी हो तो माफ़ करिएगा, कल से फिर मैं बेहतर बनाऊँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।